हेलो दोस्तों, वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। दोस्तों एवरेज में आज हम टाइप 13 का टाइप 13 का पार्ट 3 लेके आ गए हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रॉन्ग नंबर पढ़ा रहे हैं दोस्तों। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रॉन्ग नंबर एकदम इंडिविजुअल डिटेल्स मैथ पढ़ा रहे हैं दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन कहा है ना, यूट्यूब पे स्टेप बाय स्टेप लोग थोड़ा कम पसंद करते हैं। ये देखिए दुनिया की सबसे बड़ी ट्रिक, 5 मिनट का वीडियो, हाँ ले ट्रिक सब देखने लगते हैं। ये गलत है। आप लोग की जिम्मेदारी है एक बार नोट्स बना लीजिए। नोट्स बना लोगे तो आप हमेशा के लिए झंझट समाप्त हो जाएगा। आप उससे बाहर क्वेश्चन कहीं पूछेगा नहीं। जितना हम पढ़ा दे रहे हैं दोस्तों, उससे बाहर क्वेश्चन पूछेगा नहीं। ठीक है, जो चीज़ें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स कमेंट करिए, समझा दिया जाएगा दूसरे दिन। सही है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर लिखिए। 2 पार्ट में 12 क्वेश्चन हुआ था। आज तीसरा पार्ट देखिए। लिखा 13वां क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है 1 2 2 3 3 4 4 4 फिर 5 5 5 5 5 बार है। तो देखिए क्वेश्चन यही है। देखा ऊपर दिख रहा है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं 1, फिर 2 2, फिर देखिए 3 3, फिर देखिए 4 4, फिर देखिए 5 5। सही है। एक देखा 1 2 2, 1 2 2 3 3 4 4 5 5। सही है दोस्तों। आगे लिखा गया है का औसत क्या है। लिख लीजिए का औसत क्या है। का औसत क्या है तो आपको पता है औसत बराबर योगफल बटा नंबर होता है। औसत बराबर योगफल बटा नंबर होता है। इसका योगफल क्या हो जाएगा। देखा टोटल योगफल, टोटल देखिए टोटल दोस्तों, टोटल हो जाएगा 1 है 1 प्लस है। देखा 2 2 का 4 4 प्लस है। देखा 3 3 कितना, देखा 1 2 3 कितना 9 9 प्लस है 4 कितना है 16 4 8 कितना 4 8 12 4 16 और 5 कितना बार है। देखिए 5 बार है। 5 और एक बार लिख लीजिए। 5 बार है कितना आ जाएगा दोस्तों 25। सही है। औसत बराबर क्या होता है दोस्तों, योगफल बटा नंबर। औसत बराबर क्या होता है, योगफल बटा नंबर। तो देखिए औसत देख लीजिए। औसत बराबर होगा योगफल बटा नंबर। अब इसको पूरा जोड़ दोगे तो है 5। सही है ना तो इससे जोड़ दे 16 4 20 है का 10 30 30 और 30 और 25 जोड़ दो कितना 55। कितना दोस्तों 55। अब 55 और नंबर कितना हो गया, नंबर गिन लीजिए। देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 5 15। नंबर दोस्तों कितना है 15। सही है ना। औसत बराबर क्या होता है, योगफल बटा नंबर। तो ये जो है ना 1 और 2 2 3 3 ये सब अलग है। सही ना होती है 333 22 है। ये सब अलग अलग नंबर है। तो इसका औसत बताना है। अब कटा दोगे 30 कटाई दें कितना आ गया 5 से 5 15 11 25 55। 11 बटा 3 बराबर लिख सकते हो 3 सही 3 3 का 9 3 सही 2 बटा 3। यही दोस्तों क्या हो गया आपका आंसर, यही औसत हो गया। इतनी संख्याओं का 1 2 2 3 3 4 4 4 4 बार 5 5 5 बार का औसत का होगा तो 2 सही 3 सही 2 बटा 3। यही दोस्तों का हो जाएगा आपका औसत हो जाएगा। अब आप जिम्मेदारी है दोस्तों नोट्स बनाइए ठीक से। हाँ नोट्स बनाओगे तभी आप कोई भी परीक्षा होगा, जब डिटेल्स पढ़े रहोगे तभी ना आप लोग। और नहीं तो आप लोग यही आदत हम देखते हैं 5 मिनट क्वेश्चन आ गया ले लीजिए दुनिया की सबसे बड़ी ट्रिक, और वो कल लगभग झोंक के देखे। इससे काम नहीं चलने वाला है। काम चलेगा कब, जब आप डिटेल्स पढ़ोगे तब। सही है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन हम लिख दिए हैं। देखिए 165 सही 42 बटा 98, 173 सही 17 बटा 98, 101 सही 21 बटा 98, 84 सही 13 बटे 98, 81 सही 5 बटा 98 का औसत बताइए। का औसत बताइए। अब देखिए आपको करना क्या है, पहले जो सही बटा में जो सही में है 165 173 101 84 और 81 जो सही में है पहले इसको जोड़ लीजिए अलग से। देखा तो आप जोड़ लोगे इसको। देखा 165 प्लस 173 प्लस 101 प्लस 84 प्लस 81। अब ये अलग से जो सही में था उसको हमने जोड़ लिए। अब जो बटम है इसको अलग जोड़ लेंगे। बटम काहे बिना अलग जोड़ेंगे बताइए। अरे डिनोमिनेटर बरोबर है
डिनोमिनेटर जब बरोबर हर बरोबर रहता है तो प्लस का अंश का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह रहेगा जुड़ जाएगा, माइनस चिन्ह रहेगा घट जाएगा। इसमें प्लस का चिन्ह इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि औसत निकालने के लिए संख्याओं का योगफल बटा नंबर होता है। तो देखा 42/98 प्लस 17/98 प्लस 21/98 प्लस 13/98 प्लस 5/98। सही है बच्चों। अब इसको जोड़ दोगे और इसको देखा, इसको जोड़ दोगे, इसको पूरा जोड़ दोगे, आपका आ जाएगा, इसको जोड़ दोगे, देखा ये आ जाएगा, इसको जोड़ दोगे ये कितना आ गया, टोटल 98 उबई करे शायद ना, तभी तो कटेगा। इसको जोड़ दोगे 98/98 कितना आ जाए, 1 आ जाए। सही है। अब इसको जोड़ दोगे 604 प्लस एक कितना आ जाएगा 98/98। अब इसको कटा दोगे, 1 आ गया, जोड़ दोगे कितना आ जाएगा दोस्तों 605 कितना 605। अब औसत बराबर क्या होता है, योगफल बटा नंबर। तो ये अगर आपसे पूछा जाता, अगर भिन्न पूछा होता ये साल कह देता 605 आपका आंसर है, लेकिन आपसे औसत पूछा, औसत बराबर होता है योगफल बटा नंबर। ये योगफल आ गया तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, योगफल बटा नंबर। औसत बराबर योगफल मतलब 605 बटा नंबर। गिन लीजिए कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 नंबर है बटा 5। अब इसको कटा दोगे 12 पंजे 60, 5 का नाम 5 कितना 121 दोस्तों, यही का हो गया आपका औसत हो गया। 121 का हो गया, यही आपका औसत हो गया। देखा एक बार और समझ लीजिए, 165 सही 42/98, 173 सही 17/98, 101 सही 21/98, 84 सही 13/98, 81 सही 5/98। पहले जो पूर्णांक में है सब अलग जोड़ दीजिए। सही है, जोड़ दोगे कितना 604 आ गया। अब इसको डिनोमिनेटर देखा, हर जो है बराबर है तो प्लस का चिन्ह है, अंश जुड़ जाएगा, पूरा जोड़ दो कितना आ गया 98/98 कितना आ गया 1, जोड़ दोगे 605। औसत बराबर योगफल बटा नंबर होता है, तो औसत बराबर 605/5 कटा दो कितना आ गया 121। सही है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला लिखिए, 0, 2 और 4 द्वारा बनी बृहत्तम और लघुत्तम 3 अंकी संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए 0 का है 0 2 4, 0 2 और 4 से बृहत्तम मतलब बड़ी, लघुत्तम मतलब छोटी संख्याओं का बनी औसत क्या होगा। सही है दोस्तों। देखा बृहत्तम मतलब बड़ी संख्या क्या बनेगी, इससे बड़ी संख्या बनेगी दोस्तों। डायरेक्ट देखा 420, 4 पहले रहेगा और उसके बाद 2 रहेगा, उसके बाद 0, ये क्या हो गया बड़ी संख्या। सही है, 3 अंक की संख्या हो गया बड़ी संख्या। और छोटी संख्या पूछा जाए, देखा छोटी संख्या देख लीजिए, छोटी संख्या क्या बनेगा, देखा 204। सही है ना, छोटी संख्या कितना बने 204। अब आप सोचे तो बस छोटी संख्या बनाने के लिए, अब हमें देखा 0 2 4 का छोटी संख्या बनाओगे तो कहा 0 2 4 लिखोगे, 0 2 4। अरे 3 अंक संख्या ना मानी जाए, 2 अंक संख्या मानी जाएगा। काहे के अगर इस तरफ 0 बढ़ाओ तो कोनो महत्व रहे, ये 2 अंक संख्या मानी जाए। और अगर ऐसे लिखा था 0 इधर कहीं तो 240 बन जाता, लेकिन छोटा बनवा बिना छोटा क्या हो जाए 204 होगा। छोटी संख्या का हो 204 और बड़ी संख्या कितना होगा 420 होगा। तो छोटी संख्या बनाने के लिए इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। 0 2 4 के 0 2 4 थोड़ी लिखोगे छोटी संख्या, ये 2 अंक में तो 24 हो गया। हाँ, तो छोटी संख्या बनाने के लिए इसके 0 को तो यूज होना चाहिए। 2 देखा 2 0 4 मतलब 204, ये छोटी संख्या मानी जाएगी ना। सही है दोस्तों, यही क्या हो जाएगी छोटी संख्या हो जाएगी। अब औसत बराबर क्या होता है, योगफल बटा नंबर। औसत बराबर होता है योगफल बटा नंबर। जोड़ दो कितना 4 2 6 कितना 624 और बटा कितना
2 संख्या कैठ बा 1 और 2 एक 420 बा एक 240 बा एक संख्या 420 एक 204 सॉरी यहाँ 420 और 204 संख्या 2 है तो औसत बराबर योगफल बट्टा नंबर। अब इसको कटा दोगे 2 तिहाई 6 2 एक नम 2 2 दूना 4 तो 312 दोस्तों यही 312 का है औसत हो गया। सही दोस्तों 312 का है औसत है। पढ़िए और नोट्स बनाइए। सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट लिखिए 510 रुपए में 30 पेन एवं 75 पेंसिल खरीदे गए। यदि एक पेंसिल का औसत मूल्य 2 रुपए है तो बताइए पेन का औसत मूल्य क्या होगा। सही है दोस्तों। एक पेंसिल का औसत मूल्य कितना है 2 रुपए है तो एक पेंसिल का औसत मूल्य 2 रुपए है तो 75 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा। देखिए 75 पेंसिल का मूल्य एक पेंसिल का औसत मूल्य 2 रुपया बा तो 75 पेंसिल का औसत मूल्य योगफल कितना हो जाएगा। आपको पता है 75 गुणे 2 योगफल कितना हो गया 150। सही है। एक पेंसिल का औसत मूल्य 2 रुपये बस 75 हो जाए कितना 75 गुणे 2 कितना 150। सही है ना। तो आगे का कहा गया है पेन का मूल्य 30 पेन का मूल्य का हो जाएगा 30 पेन है ना 30 पेन का मूल्य 30 पेन का मूल्य टोटल मूल्य कितना है 510 में से 150 घटा दोगे तो कितना 0 मतलब इजा 6 और उसके बाद कितना 360। सही है। देखा 3 पे देखा 75 पेंसिल का एक पेंसिल का औसत मूल्य 2 रुपया तो 75 पेंसिल का औसत मूल्य कितना योगफल कितना हो जाए 75 गुणे 2 कितना 150 रुपये। 75 पेंसिल 150 रुपये में खरीदे होंगे तो 30 पेन का मूल्य कितना हो जाए। टोटल आप खर्च कितने किए थे 510 में से 150 घटा देंगे तो 360 रुपये हो गया। 30 पेन का औसत 30 पेन का मूल्य हो गया 30 पेन का मूल्य हो गया। अब 30 पेन का औसत मूल्य का हो जाएगा औसत बराबर योगफल बटा नंबर। औसत बराबर योगफल बटा कितना नंबर तो 0 0 से कट गया 12 3 36 कितना हो गया दोस्तों 12। यही दोस्तों का हो गया आपका आंसर। सब एक लाइन का सवाल है ज़्यादा टफ नहीं है और लेकिन एग्जाम में हर एग्जाम में दोस्तों कहीं ना कहीं ये पूछे गए हैं। लिखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए दोस्तों। लिखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है एग्जाम पूछा हुआ क्वेश्चन है CGL में। देखा बी का जन्म तब हुआ जब ए की आय 4 वर्ष 7 माह की थी। सही है ना। देखा इसको थोड़ा बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। सही है। देखा बी का जन्म तब हुआ जब ए की आय 4 वर्ष 7 माह थी। सी का जन्म तब हुआ जब बी की आय 3 वर्ष 4 माह थी 3 वर्ष 4 माह थी और जब सी की आय 5 वर्ष 2 माह थी तब उनका औसत बताइए। उनका मतलब तीनों का औसत बताइए। तो आपको उल्टा चलना पड़ेगा। उल्टा इसमें काहे बिना ए मतलब फिक्स जो फिक्स डेट दिया है किसका दिया है सी का है। देखा दे दिया गया सी की आय। देखा जब सी की आय 5 वर्ष 2 माह थी तो देखा सी की आय पहले सी से यहाँ से हम उठा दे रहे हैं सी की आय ना सी की आय दिया गया है ना। सी की आय कितना 5 वर्ष कितना 2 माह 5 वर्ष 2 माह। अब देखिए अब यहाँ उल्टा चलना पड़ेगा। आगे फिर देखिए कहा गया है जब सी का जन्म हुआ तब बी की आय 3 वर्ष 4 माह थी। जब सी का जन्म हुआ तब बी की आय 3 वर्ष 4 माह थी। जब सी का जन्म हुआ था जब सी पैदा हुए थे तभी बी कितना तभी बी 3 वर्ष 4 माह का हो गया था। तो बी जब 5 वर्ष 2 माह का हो गए तो सी कितना हो जाएगा 5 वर्ष 2 माह ही हो जाए और 3 वर्ष 4 माह वो और जुड़ जाएगा। यही होगा ना। तो सी कितना बी कितना हो जाएगा 5 3 8 वर्ष और कितना 6 माह। बात समझिएगा। फिर देखिए जब सी का जन्म हुआ न सी का जन्म जो है 5 वर्ष 2 माह में हुआ। 5 वर्ष 2 माह का मतलब सी का रियल वैल्यू दिया है 5 वर्ष 2 माह। लेकिन क्वेश्चन देखा एकदम उल्टा आइए। क्वेश्चन कहा गया है जब
जब C का जन्म हुआ था तो C जो है, जब C का जन्म हुआ तो B जो है 3 वर्ष 4 माह का था, तो C अब 5 वर्ष 2 माह का हो गया है, तो B जवान हवाई तो और वृद्धि हुई ना, 3 वर्ष 4 माह तो पहले ही रहे, तो 5 इसमें और प्लस हो जाएगा। समझ रहे हो ना, जैसे कह दिया, ऐसे कह दिया जब हमारे भैया छोटे भैया, जब हमारे छोटे भाई का जन्म हुआ था तो हम 5 साल के थे, सही है ना, हम ना ऐसे हम 5 साल के थे, लेकिन आज मेरा भाई 10 साल का, तो हम कितना खोजे 15 साल के, सही है ना। से कह दे मेरे जब छोटे भाई का जन्म हुआ था हम जो है 20 साल के थे, आज मेरा भाई 7 साल का हुआ था, हम कितना हो जाए 20 7 27 साल के, एकदम सेम टू सेम ही है। जब C का जन्म हुआ था तो B 3 वर्ष 4 माह का था, आज C 5 वर्ष 2 माह हो गया, तो B जो है 8 वर्ष 6 माह हो जाए। देखा, फिर देखिए एक स्टेप और कहा गया है, जब B का जन्म हुआ था A की आय 4 वर्ष 7 माह थी। जब B का जन्म हुआ था तो A की आय 4 वर्ष 7 माह थी। जब B का जन्म हुआ था तो A की आय कितना 4 वर्ष 7 माह थी। 4 वर्ष देखा, 4 वर्ष और 7 माह थी। अब लेकिन आज B 8 वर्ष 6 माह हो गया है, आज भी 8 वर्ष 6 माह हो गया है, तब इसमें जोड़ोगे 4 वर्ष 7 माह जोड़ोगे, अगर देखा किसका A का, अब 7 माह इसमें जोड़ोगे, 7 और देखा 6 और 7 कितना हो 13, 7 6 और 7 कितना हो जाए दोस्तों 13 माह। बात समझिएगा, ऐसे लिख दे रहे हैं 7 और 6 कितना हो जाए 13 माह। अब लेकिन ये जो 13 माह है तो 1 वर्ष 12 महीना होता है ना, 1 वर्ष कितना महीना होता है 12 महीना होता है, तो हम कितना लिखेंगे 13 महीना नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 माह। अब 12 देखा 13 महीना में 1 वर्ष कितना हो जाए 1 माह, तो 1 माह यहाँ लिख दें, 1 वर्ष इधर चला जाएगा। तो देखा 8 4 12, 8 और 4 वर्ष है ये, 8 4 12, 1 और जोड़ दोगे दोस्तों कितना हो गया 13 वर्ष। अब इन्हीं का क्या पूछा गया औसत, तो औसत बराबर क्या होता है योगफल बटा नंबर, तो जोड़ दीजिए, वर्ष जोड़ो, माह जोड़ा 8 5 13, 13 दूना 26 वर्ष, और देखा 6 कितना 6 2 8 1 9 कितना 9 माह, तो क्या हो जाएगा 26 वर्ष 9 माह। दोस्तों कितना 26 वर्ष 9 माह, तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, औसत बराबर कितना 26 वर्ष 9 माह, औसत बराबर 26 वर्ष 9 माह, और कितने लोग हैं, औसत बराबर योगफल बटा नंबर होता है, कितने लोग हैं 3 लोग, 3 भाग दे दिया, औसत बराबर योगफल बटा नंबर होता है। अब 3 भाग दोगे, देखा सीधी भाषा में सवाल हम हल कर दे रहे हैं। अब एमन भाग देबा तो 8 3 24, सही है ना, 8 3 24, तो 8 वर्ष यहाँ लिख दें, देखा 8 वर्ष का बालक, सही है 8 वर्ष 8 3 24, तो यह बचा कितना 2 वर्ष, मतलब 1 वर्ष में 12 महीना, 2 वर्ष में 24 महीना। जब 24 महीना यही बचा बा तो यही महीनों में इधर लेके होगा, ये मन जुड़ जाए 24 और 9 ई, 24 और 9 अगर जोड़ दोगे आएगा कितना 33 में अगर 3 भाग दे देगा कितना आ गया दोस्तों 11 माह। यही आपका औसत हो गया, यही आंसर, यही क्या हो गया दोस्तों औसत हो गया 8 वर्ष 11 माह। इन तीनों के आयु का योगफल का औसत होगा 8 वर्ष 11 माह। है ही नहीं समझ में आया, देखा 8 3 24, 8 वर्ष बचा कितना 8 3 24, 2 वर्ष, 1 वर्ष में कितना महीना 12, तो 2 वर्ष में 24 जब यहाँ लेके होगा 24 वर्ष में, सॉरी यहाँ 24 महीने में 9 और जोड़ देगा 33 महीना हो जाए, 33 में 3 भाग दे देगा कितना आ गया 11 महीना, तो 8 वर्ष 11 महीने, यही दोस्तों का हो गया आपका औसत, सही है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 घाते 30, 3 घाते 60 और 3 घाते 90 का अंगड़ती औसत मान क्या होगा, सही है। 3 घाते 30, 3 घाते 60, 3 घाते 90 का अंगड़ती औसत मान क्या होगा, सही है। अब औसत बराबर क्या होता है योगफल बटा नंबर, देखिए औसत बराबर होता है, औसत बराबर योगफल बटा नंबर 3 घाते 30 प्लस 3 घाते 60 प्लस 3 घाते 90 बटा नंबर कितना है दोस्तों 3, सही है। औसत बराबर क्या होता है योगफल बटा नंबर
सही है। अब देखिए है 3 हटाओ बिना, ऊपर हम क्या कर लें 3 कामन ले लेंगे। 3 जब कामन ले लोगे दोस्तों तो देखा हम लगा दे रहे हैं, 3 कामन ले लोगे तो बचा कितना कोष्टक में 3 घाते 29, एक कितना 3 घाते 59 और यहाँ कितना 3 घाते 89 और बटा कितना 3। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आएगा कितना 3 घाते 29 प्लस 3 घाते 59 प्लस 3 घाते 89। यही दोस्तों का हो गया, आपका आंसर हो गया। इसका मतलब समझ रहे हो 3 घाते 30 मतलब 3 गुणा 30 बार हुए, मतलब 3 3 3 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 30 बार। 3 घाते 60 मतलब 30 गुणा 60 बार हुए, 30 गुणे 30 3 गुणे 3 गुणे 3। और 3 घाते 90 मतलब 3 गुणा 90 बार हुए, 3 गुणे 3 गुणे 3 90। तो 1/3 बत 1 3 कामन ले ले बत कट गया तो बचा कितना 3 घाते 29, 3 घाते 59, 3 घाते 89, 3 3 कैंसिल हो गया। यही दोस्तों का हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखिए ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, 3 घाते 41, 3 घाते 42, 3 घाते 43 का औसत बताइए। 3 घाते 41, 3 घाते 42, 3 घाते 43 का औसत बताइए। तो देखिए इसमें क्या करना है, 3 घाते 41 मतलब 3 गुणा 41 बार हुआ, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे कितना 41 बार। अब 3 घाते 42 का मतलब 3 गुणा 42 बार हुआ, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। और 3 घाते 43 का मतलब 3 गुणा 43 बार हुआ, 3 गुणे 3 गुणे 3। सही है। अब देखिए अब क्या करना है, 3 घाते 41 कामन ले ला। 3 घाते अगर 41 दोस्तों हम कामन ले रहे हैं तो बचा कितना, यहाँ 3 घाते 0 प्लस, अरे औसत बराबर योगफल बटा नंबर होता ही है ना, और प्लस एक कितना 3 घाते 1 और प्लस 3 घाते 2। सही है दोस्तों, सही है। अब पहले हम योगफल निकाल लें तब उसके बाद औसत निकाल लेंगे, पहले इसको योगफल निकाल लें। अब 3 घाते 41 का मतलब ये क्या हो गया, देखा 3 घाते 41 इंटू उसके बाद देखा 3 घाते 0 मतलब कोई भी संख्या हो, जैसे कह दे यक्स घाते 0 बराबर 1, कोई भी बेस हो ओकर घात 0 है तो बराबर 1 होगा। यहाँ 1 हो गया और 3 का नम 3, अब कितना 3 त्रिक्का 9, 9 4 13 1 14। सही है ना, 3 त्रिक्का 9 9 और 3 का नम 3, 9 3 12 1 13, कितना हो गया दोस्तों 13। सही है। ये क्या हो गया आपका योगफल। अगर पूछा जाता है योगफल कितना होगा 3 घाते 41 गुणे 13, यही आपका योगफल निकल का है, यही संख्या निकल का है पूरा। लेकिन आपसे औसत पूछा गया है तो औसत बराबर योगफल बटा नंबर। देखिए औसत बराबर 3 घाते 41 इंटू कितना 13 बटा नंबर, नंबर कितना 1 2 3 नंबर है बटा 3। सही है दोस्तों। अब 3 घाते 41 मतलब समझाता 3 गुणा 41 बार हुआ है, मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3, और नीचे 1 3 बत 1 3 कट गई था, 1 3 कट जाएगा तो बचेगा कितना 3 घाते 40 इंटू दोस्तों कितना 13, यही इसका औसत हो जाएगा। यही कहा है दोस्तों आंसर हो गया। सही है ना। 3 घाते 40 देखा, 3 घाते 41 मतलब 3 गुणा 41 बार, ऐसे देखा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 कितना डैश 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 गुणे कितना 41 बार। तो अब बटा 3 करबत 1 3 कट गया तो 3 घाते 40 ना बचे, तो 3 घाते 40 गुणे 13। सही, 13 मतलब 3 त्रिक्का 9 और 3 का नम 3, 9 9 3 12 1, तो 3 घाते 0 मतलब 1, कितना हो गया 13। सही दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों 2 घाते 20, 4 घाते 11 और 8 घाते 7 का औसत बताइए। सही है। अब औसत निकालने के चाहे आप डायरेक्ट निकाल बटा 3 कह के, चाहे योगफल निकालने के बाद तब औसत निकालिए, जैसे आप विचार कहे। तो देखिए आप इसको लिख सकते हो, पहले योगफल निकालने के लिए इसको लिख सकते हो 3 घाते 20 प्लस। सही है। अब देखा 4 घाते 11 का लिख सकते हो, देखिए यहाँ साइड में 4 घाते 11 का आप लिख सकते हो 2 घाते 11। अरे 4 कैसे लिख सकते हो 2 घाते 11, तब इसको लिख सकते हो 11 दूना 22, 2 घाते 22। सही है। अब इसको लिख सकते हो कितना 2 घाते 22 प्लस। अब देखिए 8 घाते 7, 8 घाते 7 कैसे लिख सकते हो, देखिए 8 घाते 7 लिख सकते हो 2 घाते 3 घाते कितना 7। अब इसको 2 घाते 7 त्रिक 21, कितना 7 त्रिक 21। अब इसको लिख सकते हो 2 घाते कितना 7 त्रिक 21। सही है। तो इसमें क्या है ना, जब देखा 2 घाते 20, 2 घाते 21, 2 घाते 22, देखा आधारों बराबर हो गया और घातों सीरियल बाई नंबर हो गया। अब हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन का लेंगे सबसे छोटी संख्या लेंगे। सही, छोटी संख्या कॉमन ले लो कितना 2 घाते 20
अब बचा कितना, 2 घाते 0 और प्लस यहाँ कितना 2 घाते 2 और प्लस यहाँ कितना 2 घाते 1। सही है दोस्तों। अब एक सॉल्व कर देगा, देखा 2 घाते 20, अब कोष्टक में 2 घाते 20 ऐसे डायरेक्ट लिख ला, इंटू देखा इंटू का हो जाए 2 घाते 0 का मतलब 1, 2 घाते 2 का मतलब 4, 4 1 कितना 2 दूना 4, 4 ए और 1 ए 5 और 2 का नाम 2। सही है, 5 2 7, इतना हो गया दोस्तों 7। अब औसत बराबर क्या होगा, औसत बराबर योगफल बटा नंबर। यही आपका अगर एक सॉल्व कर देगा, एक देखा इका 2 घाते 20 है ना, 2 घाते 20। अब इसको सॉल्व कर दोगे तो क्या निकल का है, योगफल निकल का है। तो औसत बराबर योगफल बटा नंबर, तो क्या हो जाए 2 घाते 20 इंटू किचन गड़बड़ हो जाए 2 घाते 20 इंटू कितना 7 बटा कितना 3, 1 2 3 संख्या बटा 3। यही दोस्तों का हो गया आपका औसत। अरे है अगर 3 होता तो कट जाता, सही है, यहाँ 3 एक का है 2 घाते 20 इंटू 7, अगर है 7 बजाय 6 होता तो भी कट जाता, लेकिन का है 3 7 है तो कटेगा नहीं। यही दोस्तों का हो गया आपका औसत हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0.1 0.01 0.001 का औसत का होगा। औसत बराबर योगफल बटा नंबर होता है। औसत बराबर का होता है दोस्तों, योगफल बटा नंबर होता है। तो देखिए कितना हो जाएगा 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 और बटा कितना 3। औसत बराबर का होता है, योगफल बटा नंबर होता है। अब इसको जोड़ दोगे तो ये आएगा 0.111 बटा कितना 3। सही है दोस्तों। अगर इसको जोड़ दोगे 0.1 0.01 0.001 जोड़ दोगे 0.111 और बटा कितना औसत, औसत बराबर योगफल बटा नंबर होता है बटा कितना 3। अब देखिए जब दशमलव हटाओगे नीचे जितना अंक बाद दशमलव उतना 0 बढ़ाई देगा, 1 2 3 अंक बाद दशमलव 3 0 बढ़ाई देगा। सही है। अब इसको कटा दीजिए, एक कटा देगा कितना आइए देखा 3 त्रिक्का 9 3 त्रिक्का 9 और उसके बाद 3 सते 21। सही है दोस्तों। ये कितना आ गया 37 बटा 1000। 37 बटा 1000 के एमन भाग दे देगा 0.037। सही है दोस्तों 0.037। यही का हो गया आपका आंसर हो गया, यही का हो गया आपका औसत कितना 0.037। सही है। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है यही, और प्रॉब्लम बेस्ड हाँ रॉन्ग नंबर ये समाप्त हो जाएगा। तब नेक्स्ट टाइप जो है टाइप 14 कल लेके आएंगे। लिखिए एक संख्या जो कि धन पूर्णांक है, एक संख्या जो कि धन पूर्णांक है, संख्या और उसके वर्ग का औसत, संख्या और उसके वर्ग का औसत संख्या के 5 गुने के बराबर है, तो संख्या का मान बताइए। सही है ना। एक संख्या जो कि धन पूर्णांक है, संख्या और उसके वर्ग का औसत, देखिए संख्या प्लस उसके वर्ग का औसत, औसत मतलब कितना कितना देखा, एक संख्या जो कि धन पूर्णांक है, संख्या और उसके वर्ग का औसत, संख्या ये हो गया इसके वर्ग का औसत, औसत मतलब कितना 2 संख्या बराबर कितने है 5 गुने के बराबर है, मतलब 5x के बराबर है। ये बात समझिए। देखा क्वेश्चन है, क्वेश्चन फिर एक संख्या जो कि धन पूर्णांक है, संख्या उसके वर्ग का औसत, उसके वर्ग का औसत 5 गुने के बराबर है, संख्या उसके वर्ग का औसत और 5 गुने के बराबर है। सही है। तो अब देखिए अब ऐसे तिक्का गुणा करा दीजिए। देखा x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर आ जाए कितना 10x। सही है दोस्तों। कितना हो जाए 10x। सही है। अब एक इधर ऐसे पक्षांतर कर दिया, इसको इधर पक्षांतर कर दोगे x कर दोगे, आए कितना एक्स स्क्वायर बराबर 9x के। सही है। देखिए यही एक्सवा है, जो एक्सवा है इधर पक्षांतर कर दोगे तो 10x में से 1x घट जाए 9x हो जाए। अब यहाँ x स्क्वायर बत मतलब 2x बा, 1x अब 1x कटिए तो 1x यहीं बचे, तो x बराबर कितना आ गया 9। सही है दोस्तों। x बराबर कितना आ गया 9। देखो एक बार समझा, संख्या उसके वर्ग का औसत 5 गुने के बराबर है, तो संख्या उसके वर्ग का औसत कितना 5 गुने 5x के बराबर है। ऐसे तिक्का गुणा कर दिया, x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना 10x, एक पक्षांतर कर दिया तो x स्क्वायर बराबर 9x। अब देखा है x बा है 2x बा, करिए तो 1x बचे, x बराबर कितना आ गया दोस्तों 9 आ गया। तो चलिए दोस्तों प्रॉब्लम बेस्ड और रॉन्ग नंबर समाप्त हो गया। और आप लोग दोस्तों इंडिविजुअल पढ़ा रहे हैं, आप लोग नोट्स बनाइए। सही नहीं बहुत पछताओगे, फ्री पढ़ा रहे हैं। जैसे हमारा
नहीं तो पैसा लगा देंगे, वही जब पैसा लगा देते चार्ज लगा देते तब उसका महत्व हो जाता। अगर आप ऐसे करोगे तो तब चार्ज हमें लगाना पड़ेगा। सही है, और जो सोच रहे हैं तब वही उसका विपरीत होगा। चलिए दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।